बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वैक्यूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है इन द यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली इन प्लांट्स। इन प्लांट्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट जो वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। और ऐसे स्ट्रक्चर जिनको मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया होता है उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैक्यूल एंड द लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है वो सिर्फ चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो ये ब्रेक डाउन के साथ स्टोरेज भी करते हैं। वैक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं एंड आल्सो स्टोर फूड पार्टिकल और वेस्ट पार्टिकल्स। अगर हम डिफरेंस जो है वो देखें बिटवीन द वैक्यूल एंड द वेजिकल्स, वैक्यूल आर लार्ज एंड द वेजिकल्स आर स्मॉल। वेजिकल इज अ टाइप ऑफ लाइजोसोम। द नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ वैक्यूल। द फर्स्ट वन इज लेटिक वैक्यूल। लेटिक वैक्यूल जो है वो लाइजोसोम का फंक्शन परफॉर्म करता है इन प्लांट्स। बेसिकली लाइजोसोम प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन लेटिक वैक्यूल ही लाइजोसोम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन अ न्यूली डिवाइडेड सेल्स। द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल। इट इज़ फाउंड इन द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। जब सीड्स ने जर्मिनेट करना होता है तो यही प्रोटीन उसको हेल्प आउट करती है। द नेक्स्ट वन इज़ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है वो हमें एनिमल सेल में मिलता है। ये वैक्यूल अब बनता कैसे है? बाय द कम्बिनेशन ऑफ लाइजोसोम प्लस फेगोसोम्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब लाइजोसोम तैयार होता है तो इसको हम प्राइमरी लाइजोसोम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होती है चीज़ों को डिग्रेड करने वाली। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस फेगोसोम बना। तो जब फेगोसोम और लाइजोसोम आपस में मिलेंगे तो फूड वैक्यूल बनेगा। सेकेंडरी लाइजोसोम को ही हम फूड वैक्यूल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फूड मौजूद होता है। द नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट इज़ फाउंड इन द प्रोटिस्ट लाइक यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, अमेबा एंड पैरामीशियम। ये फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं। जब कोई एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा फ्रेश वाटर में तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, तो ये पानी जो है वो रश करेगा इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, तो ये एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर भेजता है। अब आप स्टारफिश की जो है वो शेप अपने माइंड में ले आए कि इट्स अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हैविंग एन आर्म कॉल्ड कैनाल्स। इसके जो आर्म्स होते हैं उनको हम कैनाल्स कहते हैं। इन कैनाल के ज़रिए होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में पानी रश करता है इन द कैनाल और ये वाटर सेंट्रल बॉडी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चला जाता है। सेंट्रल बॉडी के अंदर होल मौजूद होता है जिसको हम डिस्चार्ज कैनाल कहते हैं, और ये होल कनेक्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, यानी ये होल आउटसाइड के साथ कनेक्ट है। अब हुआ क्या कि वाटर सबसे पहले एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ये चला गया होल में। होल जो है वो कनेक्ट होता है आउटसाइड मेम्ब्रेन या किसी सेल के साथ। अब इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्स्ट्रा पानी सेल से बाहर चला जाएगा, और इसको हम होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर या ओस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज गैस वैक्यूल। कुछ वैक्यूल बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फर बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को स्टोर करते हैं, दैट हेल्प इन बायोंसी एंड अदर फंक्शंस। Structure of vacuole. Plant cell having large vacuole that occupy large volume of cell, almost 30 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी नेचर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अगर पानी ज़्यादा होने की वजह से वैक्यूल सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले तो अदर ऑर्गेनेली डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि वो ऑर्गेनेली वैक्यूल की वॉल को पुश करके अपनी स्पेस बना लेते हैं बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये लो पीएच यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैक्यूल की पीएच जो है वो 5.5 होती है, डेट इज़ एसिडिक। ये पीएच को वॉल्यूम के अंदर मेंटेन कौन करता है? अब टोनोप्लास्ट के अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। ये एटीपी को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये हाइड्रोजन आयन को सेंड करता है इन प्रोटीन पंप के थ्रू इनसाइड द वैक्यूल।
जब वैक्यूल के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा, यानी पीएच कम हो जाएगी, डेट इज़ 5.5। अब हम देखते हैं कि वैक्यूल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इनमें वाटर मौजूद होता है जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में तो हेल्पफुल नहीं होते लेकिन सर्वाइवल ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल लें तो इसमें पिगमेंट्स और टैनन्स आ जाएंगे। पिगमेंट्स की बात करें तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं तो ये बटरफ्लाई, बीज वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पोलिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। टैनन्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल होते हैं जो हर्बीवोर एनिमल्स को दूर भगाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। नेक्स्ट इसमें जो स्टोर होता है डेट इज़ वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ वेस्ट मटेरियल साइटोप्लाज्म में बनते हैं लेकिन ये सेल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब करते हैं। तो वैक्यूल उन वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके साइटोप्लाज्म को उन वेस्ट मटेरियल से फ्री कर देता है ताकि साइटोप्लाज्म अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। द नेक्स्ट वन इज एंजाइम्स। आपको पता है वैक्यूल में एंजाइम जो हैं वो स्टोर करते हैं, जो ब्रेकडाउन का काम करते हैं, डेट इज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये ब्रेकडाउन करते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, इवन बैक्टीरिया। तो ये एंजाइम वैक्यूल में स्टोर होते हैं। और वैक्यूल में स्टोर होता है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस और साल्ट। अब मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी कि वैक्यूल बनता कैसे है। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसमें प्रोटीन बनती है, उसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन उसमें होती है, फिर वो वेजिकल बन के गोल्जी बॉडीज़ के पास चला जाता है। वहाँ पे इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होती है। तो वहाँ पे 3 से 4 वेजिकल अगर मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा वेजिकल बना देते हैं, और वो बड़ा वेजिकल क्या है? वैक्यूल। द नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। द फर्स्ट वन इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ अ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। अगर साइटोप्लाज्म में वाटर कम हो जाएगा तो वैक्यूल से पानी आएगा साइटोप्लाज्म में, और अगर वैक्यूल में कम हो जाएगा साइटोप्लाज्म से पानी वैक्यूल में चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर साल्ट और आयंस जो हैं वो वैक्यूल में कम हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाएंगे फॉर द बैलेंस। दिस इज होम्योस्टेसिस। तो इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इट मेंटेन टर्गर प्रेशर। इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं। ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल लिपिड, प्रोटीन, बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये इनकी ब्रेकडाउन करता है। द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर हम बात करें तो ये एक हार्मफुल केमिकल है जो कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्टोर हो जाता है वैक्यूल के अंदर। और इसका बेनिफिट भी है प्लांट को कि ये सेल को हर्बीवोर से बचाते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसे केमिकल होते हैं जो एनर्जी सर्वाइवल, एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं बल्कि एनर्जी सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं। इसमें हमने पिगमेंट्स की एग्जांपल देखी। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एंथोसायानिन जो है वो प्रोवाइड करता है रेड, ब्लू और पिंक कलर टू द पेटल्स एंड आल्सो टू द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। तो ये एनिमल अगर वो फ्रूट वगैरह की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको खा लेते हैं, तो पूप के थ्रू जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है उस आउटसाइड इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करेंगे, और सूटेबल अगर इन्वायरमेंट उस सीड को मिल जाता है जो उन्होंने पूप के थ्रू बाहर निकाला होता है, तो वो सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं तो ये पोलिनेशन में हेल्पफुल होती है। द नेक्स्ट फंक्शन इज फूड रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल लिपिड और प्रोटीन्स जो है वो सीड में स्टोर होते हैं। अगर हम रबर की बात करें, रबर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्टोर होता है लैटिक्स में, और ये परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल और वॉन्ड्स की हीलिंग में हेल्पफुल होता है। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज हमने वैक्यूल को डिटेल में स्टडी किया, उसकी टाइप्स को हमने देखा, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि वैक्यूल बनते कैसे हैं, और उसके फंक्शंस को जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। डेट इज ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन टर्गर प्रेशर, breakdown of large molecules, storage of waste materials, stored secondary metabolites, and food reserves. That's all about today's topic. Thank you so much.